हाउ आर यू। देखिए स्टूडेंट्स, कोविड-19 की वजह से कॉलेजेस आपके बंद हैं। हम चाह रहे हैं कि आपका टाइम खराब ना हो, इसलिए बीएससी जो पास कोर्स है फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेम के जो स्टूडेंट्स है उनके लिए हम ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, उसके लिए देखिए स्टूडेंट्स, बीएससी जो फर्स्ट जो आपका सेम है पास कोर्स, उसके अंदर जो मैथमेटिक्स है उसके अंदर 3 मैथ्स आएंगे आपके पास, अलजेब्रा है, कैलकुलस है, थर्ड आपके पास सॉलिडरिटी है। मैं यहाँ पे आपको करवाऊंगा कैलकुलस। जो हम कैलकुलस के अंदर क्या क्या पढ़ेंगे, कैलकुलस के अंदर पढ़ेंगे डिफरेंशिएबिलिटी एंड इंटीग्रेबिलिटी। ठीक है, उससे पहले इसके अंदर लिमिट भी आएगा, फिर डिफरेंशिएबिलिटी आएगी, फिर इंटीग्रेबिलिटी आएगी। ठीक है स्टूडेंट, वहां पे क्या कह रहा है आपके पास, मैं आपको स्टार्ट करवाऊंगा लिमिट से, बिल्कुल बेसिक से। हम करेंगे आपके जो सिलेबस में है लिमिट ऑफ ए फंक्शन है, हम यहाँ पे करेंगे लिमिट ऑफ ए सेट करेंगे। पहले स्टार्ट करेंगे हम लिमिट ऑफ ए सेट, उसके बाद हम आएंगे लिमिट ऑफ ए फंक्शन, फिर कंटिन्यूटी आएंगे, कंटिन्यूस फंक्शंस पे आएंगे, उसके बाद डिफरेंशिएबिलिटी पे आएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उसके लिए देखिए स्टूडेंट्स आपके पास क्या है। इससे पहले आपने, हम थोड़ा बहुत मैं आपको प्लस 2 का भी बताऊंगा इस बीच में कि जो आपने लिमिट्स पढ़ के आए हो। सेट आता है आपके पास, क्योंकि हम सेट पे पढ़ रहे हैं आपके पास। हम पढ़ रहे हैं आपके पास कि सेट सेट क्या होते हैं आपके पास स्टूडेंट्स, आपने पढ़ रखा है ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। सेट क्या होता है आपके पास, ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। मैं आपको थोड़ा बहुत बताते हुए चलूंगा, उसके बाद हम लिमिट ऑफ ए सेट क्या है। ठीक है स्टूडेंट्स, ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड ए सेट, इज कॉल्ड ए सेट। यहां पे आपके पास कलेक्शन तो मतलब आपको क्या करना है, उसको इकट्ठा करना है। वेल डिफाइंड का मतलब आपके पास कि भाई आपने किसी सेट के कोई कलेक्शन लिया और आप उसको कुछ प्रॉपर्टी लगाते हो, तो क्लियरली आप ये कह सकते हो कि कोई एलिमेंट उससे बिलोंग कर रहा है और वो आपके पास एलिमेंट उस सेट से बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा है। जैसे मैंने क्या ले लिया आपके पास, सेट ऑफ इवन नंबर्स लेस देन, सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर ले लेते हैं, नेचुरल नंबर्स लेस देन 10 लेंगे। तो क्लियरली आपको पता है कि भाई क्या होगा आपके पास, 2, 4, 6, 8, 10 आएगा, नहीं आएगा। अगर मैं ये कहूं कि 5 आपके पास, क्लियरली आप कह सकते हो ना, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे 11, 12, तो क्या मैं कह सकता हूँ क्लियरली कि 1 इस साइड से बिलोंग करेगा या नहीं करेगा? नहीं करेगा। मेरे को पता है इवन नंबर क्या होगा, जो 2 से कंप्लीटली क्या होगा आपके पास डिवाइड हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उसके बाद आपके पास क्या है, यहाँ पे 2 कहोगे आप। 2 देखो क्लियरली क्या करता है आपके पास, क्लियरली क्या कर रहा है, इससे बिलोंग कर रहा है, क्योंकि 2 क्या है आपके पास, डिविजिबिलिटी है। 2 आपके पास क्या है, डिविजिबिलिटी हो रहा है। ठीक है स्टूडेंट, 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो रहे हैं, तो हम क्या कह देंगे, ये आपके पास क्या है, इवन नंबर है। ऐसे ही आपके पास क्या आता है, आपके पास आता है स्टूडेंट्स, आप 4 के बारे में क्या कहोगे, 2 से डिवाइड आ रहा है तो इस सेट से बिलोंग कर रहा है। 3 क्या करेगा, इससे बिलोंग नहीं करेगा। ऐसे आप क्लियरली कह सकते हो ना, किसी असमंजस में नहीं हो, भी आप इस कंफ्यूजन में नहीं हो कि ये बिलोंग करेगा इससे या नहीं करेगा। ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब अगर मैं इससे ये कह दूं, आपसे पूछ लूं कि क्या जुलाई इससे बिलोंग करेगा इस सेट में, ना तो ये नेचुरल नंबर है तो इस सेट से नहीं करेगा, क्लियरली आप कह दोगे। आप कहोगे सर कोई ऐसा का एग्जांपल दीजिए सेट का जो आप उसमें ऐसा कंफ्यूजन हो या आप नहीं बता सकते, नॉट ए सेट हो, तो ये क्या बन जाएगा आपके यहाँ पे, सेट बन जाएगा। आपने ले लिया आपकी क्लास में स्टूडेंट्स, सपोज मान लिया आपके में 30 स्टूडेंट्स हो आप, और मैं ये कह देता हूं कि आपको एक सेट बनाना है, सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स विच आर गुड इन नेचर। तो यहाँ पे अब गुड इन नेचर का कोई पैमाना तो है नहीं,
कि कौन नेचर में ठीक है। किसी के लिए कोई ठीक होगा नेचर में, किसी दूसरे स्टूडेंट के लिए कोई होगा। तो आप नहीं कह सकते ना कि भाई आकाश, सपोज आकाश एक स्टूडेंट का नाम है, तो किसी बच्चे के लिए वो गुड इन नेचर होगा, किसी के लिए क्या होगा, नॉट गुड इन नेचर होगा। तो क्लियरली आप नहीं कह सकते हो। तो ये आपके पास क्या बनेगा, नॉट ए सेट। ठीक है स्टूडेंट्स, ये ऑलरेडी आप पढ़ के आ चुके हो। उसके बाद में आपको एक दो सेट पे थोड़ा बहुत काम करेंगे। जैसे आपके पास क्या आ जाता है यहाँ पे, फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट। इससे पहले आपने एक चीज पढ़ी होगी, ऑर्डर ऑफ ए सेट। मैं आपको थोड़ा बहुत बता रहा हूं, हम बिल्कुल शॉर्ट में करेंगे इन चीजों को, क्योंकि हमें पहुंचना है फिर लिमिट ऑफ ए सेट पे। हमें क्या करना है, ऑर्डर ऑफ ए सेट क्या होता है आपके पास, ऑर्डर ऑफ ए सेट। तो ऑर्डर ऑफ ए सेट आपके पास स्टूडेंट्स क्या आएगा, स्टूडेंट्स हम ऑर्डर ऑफ ए सेट। तो देखिए ऑर्डर ऑफ ए सेट क्या होता है आपके पास, नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट is called order या cardinality of the set is called order of that set। इसको कार्डिनलिटी ऑफ द सेट भी कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, फॉर एग्जाम्पल अगर आप बात करोगे, फॉर एग्जाम्पल हमने ले लिया ए इक्वल टू, हमने क्या ले लिया 1 2 3 4 5 ये ले लिया। तो इसको ऑर्डर को डिनोट करते हैं इससे। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसका, या इससे भी कर सकते हो आप, एन ऑफ ए लिख दो, या इसके सिंबल से भी रिप्रेजेंट करते हैं इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास क्या होगा स्टूडेंट्स, एन ऑफ ए, इसके अंदर कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5। तो इसका ऑर्डर आपके पास क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद देखिए आपके पास क्या करेंगे हम, अगर मैं ये ले लेता हूँ सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ये भी आपके पास क्या बनेगा, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, जिसको हम डिनोट कर रहे हैं इस सिंबल से, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो वो आपके पास देखिए क्या होता है स्टूडेंट्स, आपके पास होता है, मार्कर चेंज करना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस टाइप से देखना भाई। आपके पास नेचुरल नंबर का सेट क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 ऐसे। ठीक है, ये आपके पास इसके अंदर कितने एलिमेंट्स भी आपके पास इस सेट के अंदर, आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे चलते जाएंगे। आपके पास कितने एलिमेंट है, तो आपके पास इस सेट के अंदर कितने, इसका ऑर्डर क्या आ जाएगा आपके पास, इनफाइनाइट है। तो इनफाइनाइट ऑर्डर का है आपके पास, इनफाइनाइट ऑर्डर। ठीक है, तो आप इस टाइप से आप बोल सकते हो किसी भी सेट को। उसके बाद स्टूडेंट्स हम करेंगे, आपके पास एक नल सेट हो जाता है। तो नल, जैसे नाम से पता लग रहा है कि एक सेट को हम नल सेट कब कहेंगे, जब उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो, उसके अंदर क्या हो आपके पास, कोई भी एलिमेंट ना हो। ठीक है ना, सेट हैविंग नो एलिमेंट इज कॉल्ड ए नल सेट या एम्प्टी सेट या वॉइड सेट। उसको डिनोट किससे करते हैं, उसको डिनोट करते हैं नल सेट को। तो देखो इसमें सेट हैविंग नो एलिमेंट, सेट हैविंग नो एलिमेंट, उसको कहेंगे हम क्या, नल सेट। इसको डिनोट करते हैं हम किससे, फाई से, या दूसरा सिंबल आपने पढ़ा था ये। ठीक है स्टूडेंट्स, ये सारा काम आपने सेट से रिलेटेड आपने कर रखा है। ठीक है, उसके बाद जो आपके पास आता है, देखिए मैं कुछ जो आप पढ़ोगे आगे, नेचुरल नंबर, रियल नंबर, इंटीजर, उनकी मैं नोटेशंस ऑलरेडी आपको लिख रहा हूं, वो हम आगे यूज करेंगे। अब आगे आपको जो नोटेशंस यूज करनी है नेचुरल के लिए, रियल के लिए, वो देखिए आपको क्या करना है। आप सेट ऑफ नेचुरल के लिए देखो, क्या तो आप क्या कर दो, जो एन होता है उसको बोल्ड एन कर दो। पेपर के ऊपर थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो इस टाइप से भी उसको लिख सकते हो। ठीक है, और वो बोलता है कि आपके पास ये डिनोट करेगा, अगर मैं इस टाइप से आपको लिखता हूँ सिंबल्स, तो वो क्या करेगा आपके पास, सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 एंड सो। फिर उसके बाद आपके पास क्या आएगा, इंटीजर्स।
इंटीजर्स को आप ऐसे डिनोट कर लो या आप बोल्ड जेड से कर लो, वो फिर अगेन डिफिकल्ट है पेपर पे, तो हम किससे डिनोट करेंगे आपके पास इस सिंबल से। वो आपके पास क्या होगा भाई 0 1 2 3 आगे ऐसे एंड सो ऑन, और इसी टाइप से -1 -2 -3 एंड सो ऑन। उसके बाद आप करते हो इंटीजर्स के बाद आप क्या करते हो रैशनल नंबर। रैशनल नंबर को आप डिनोट करोगे इससे, रैशनल नंबर को क्यू से, बोल्ड क्यू से करना है इस टाइप से। वो आप किस टाइप से करोगे, आपके पास क्या हो जाएगा, आपके पास एक नंबर जो कि इसमें लिखा जाए आपके पास x सच दैट आपके पास क्या हो x इज इक्वल टू क्या हो आपके पास p बटे q फॉर्म में हो, और आपके पास क्या हो q इज नॉट इक्वल टू 0 और p एंड q आर इंटीजर्स। ठीक है, तो आपके पास ये क्या आ जाएगा, आपके पास यहाँ पे लिख भी सकते हो कि एक रियल नंबर इस टाइप से। तो आपके पास क्या आ जाएगा, ऐसे नंबर्स को क्या कहेंगे हम रैशनल नंबर कहेंगे। इरेशनल नंबर को कुछ उसके लिए कोई प्रॉपर नोटेशन है नहीं, ये यूज कर सकते हो कि रियल में से हमने क्या सब्ट्रैक्ट कर दिए, सारे रैशनल सब्ट्रैक्ट कर दिए, तो वो क्या बन जाएगा आपके पास सेट ऑफ इरेशनल नंबर बन जाएगा। उसके बाद रियल के लिए डिनोट करोगे आप ये सिंबल, ठीक है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर क्या है आपके पास सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। कॉम्प्लेक्स के लिए आप ये सिंबल यूज करोगे, क्या आ गया आपके पास सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स, सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स ये यूज आप। ठीक है स्टूडेंट्स, ये इन सिंबल इनके लिए आपके पास, क्योंकि आगे अगर मैं इस टाइप का लिखता हूं तो आपको अपने आप ही ये यहां से होगा, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ये सिंबल यूज करता हूं तो आपको वहां पे लेना होगा सेट ऑफ, आप किसके लिए यूज हो रहा है सेट ऑफ रियल नंबर के लिए। थोड़ा सा हम इंटरवल्स के ऊपर भी बात करेंगे, ठीक है, क्योंकि उसका भी हम यूज करेंगे, ये आपको नोट डाउन करना है यहाँ पे, ठीक है स्टूडेंट्स, आगे हम इसका यूज करेंगे। उसके बाद आपके पास करते हैं हम कुछ इंटरवल्स की बात कर लेते हैं, क्योंकि वो भी हमें आगे सेट जब लिमिट निकालेंगे क्या करेंगे हम लिमिट ऑफ ए सेट, उसके अंदर हमें क्या करेंगे, हमें सेट की नॉलेज होनी चाहिए। भाई मैंने आपको ये बोल दिया सेट ऑफ नेचुरल नंबर तो आपको पता होना चाहिए। हम कर रहे हैं आपके पास इंटरवल, तो देखिए आपके पास इंटरवल आपके पास क्या होगा, चार टाइप के तीन टाइप के आपने इंटरवल पढ़े होंगे। ये आपके पास क्या होता है, जैसे आपके पास ए से बी ले लिया आपके पास, तो इसका मीनिंग क्या हो गया आपके पास, वो क्या होता है आपके पास बहुत सारे एक्स सच दैट आपके पास क्या है एक्स बिलोंग्स टू रियल, और एक्स आपके पास किसके बीच में ए से बी के बीच में, ये मीनिंग होगा इसका। ना तो इसके अंदर इस कलेक्शन के आपके पास ए इंक्लूड होगा, ना आपके पास क्या होगा बी इंक्लूड होगा। फिर फर्दर आप क्या करते हो, आपने ये पढ़ा होगा जिसको आप ये बोलते हो, इसको बोलते हैं ओपन इंटरवल। इसको बोलते हैं सेमी ओपन, सेमी क्लोज। आधा तो आपके पास क्या है ओपन है, आधा क्या है आपके पास क्लोज है। ये क्या होगा आपके पास वो सारे एक्स सच दैट आपके पास क्या होगा एक्स भी कहां से कहां है आपके पास, देखो ए से बी, बट यहाँ पे आपके पास क्या है ए इसके अंदर इंक्लूड है, तो ए हम क्या लगा देंगे और सच दैट आपके पास क्या आ जाएगा एक्स बिलोंग्स टू रियल। या उसके बाद अगर इस टाइप से इस साइड ओपन हो इस साइड से क्लोज हो, तो आपके पास क्या आएगा बहुत सारे एक्स सच दैट आपके पास क्या हो एक्स क्या हो ए इंक्लूड नहीं इसके अंदर, बी क्या इसके अंदर इंक्लूड है, और सच दैट आपके पास क्या आ जाएगा एक्स बिलोंग्स टू आपके पास क्या आ जाएगा रियल नंबर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद आता है आपके पास क्लोज इंटरवल, ए से बी आपके पास क्या आता है क्लोज इंटरवल। तो क्लोज इंटरवल में देखिए आपके पास स्टूडेंट्स क्या है, इसमें क्या आएगा आपके पास कि बहुत सारे एक्स सच दैट आपके पास क्या आएंगे एक्स, देखो आपके पास क्या आएगा ए से बीच के सभी रियल नंबर्स हैं, ए और बी भी इसके अंदर क्या है इंक्लूडेड है, एक्स बिलोंग्स टू आपके पास क्या है रियल, ये आपके पास। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपके पास क्या करेंगे हम, ये इंटरवल्स का भी हम क्या करेंगे आगे जब लिमिट ऑफ सेट निकालेंगे तो इस टाइप से इंटरवल्स का भी हम यूज करें। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके अलावा देखिए अब हम आ जाते हैं
स्टूडेंट्स एक सेट के अंदर ही हम सबसेट और करेंगे थोड़ा सा टॉपिक। सबसेट क्या होता है आपके पास, सबसेट, सबसेट ओके सेट, सबसेट पढ़ेंगे तो आपके पास क्या कहेंगे, ए सेट बी इज सेट टू बी ए सबसेट ओके सेट ए, ए सेट बी इज सेट टू बी ए सबसेट ओके सेट ए। इस बी को मैं कब कहूंगा इस ए का सबसेट, जब बी के सारे एलिमेंट कहां बिलोंग कर जाए, ए के अंदर। तो आपके पास क्या लिखेंगे, ईच एलिमेंट ऑफ बी बिलोंग्स टू ए, बिलोंग्स टू ए। देन हम कह देंगे, ठीक है, आपके पास क्या आ जाएगा, देन बी इज सबसेट ऑफ ए। आपके पास क्या कह रहे हैं यहाँ पे, जब बी को कब कहेंगे सबसेट ऑफ ए सेट ए, जब आपके पास क्या आ जाए, जब आपके पास बी का ईच एलिमेंट कहां बिलोंग कर जाए, ए से। सिंबॉलिकली आप क्या कहोगे इसको, इट इज डिनोटेड बाय, इट इज डिनोटेड बाय इससे, इस सिंबल से कि आपके पास क्या आ जाएगा, बी इज सबसेट ऑफ आपके पास क्या आ गया, ए का। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम, बी इज आपके पास क्या है, सबसेट ऑफ ए। दूसरे वर्ड्स में तो हम क्या कहेंगे, और हम क्या कह देंगे कि बी इज सबसेट ऑफ ए इफ आपके पास क्या आ जाए, और ईच एक्स बिलोंग्स टू में बी इंप्लाइज आपके पास एक्स कहां बिलोंग करे, बी के प्रत्येक एलिमेंट, बी का ईच एलिमेंट कहां बिलोंग कर जाए, ए के अंदर। तो हम क्या कह देंगे कि आपके पास क्या है, बी इज सबसेट ऑफ ए। ऐसे ही अगर आपके पास क्या आ जाए, हम कब कहेंगे ए इज सबसेट ऑफ बी, इफ आपके पास क्या आ जाए, बिफोर ईच एक्स बिलोंग्स टू ए इंप्लाइज आपके पास क्या होना चाहिए भाई, एक्स कहां बिलोंग करना चाहिए, बी के अंदर। हम बोल देंगे इसको कि भाई आपके पास क्या है, ए इज सबसेट ऑफ बी। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद एक प्रॉपर सबसेट का और आता है, उसके बाद हम करेंगे लिमिट ऑफ सेट, शायद नेक्स्ट लेक्चर में कर पाए हम। प्रॉपर सबसेट देखिए आपके पास क्या आएगा, प्रॉपर सबसेट, तो ए सेट बी इज सेट टू बी, ए सेट बी इज सेट टू बी प्रॉपर सबसेट proper subset of A set A if B के प्रत्येक एलिमेंट कहां बिलोंग करें, A के अंदर, बट कम से कम A के अंदर एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जो किसके अंदर बिलोंग ना करे, B के अंदर। A set B is said to be proper subset of a set A if each element of B belongs to A, बट आपके पास क्या होना चाहिए, A के अंदर कम से कम एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जो कहां बिलोंग ना करे, आपके पास B के अंदर बिलोंग ना करे, बट देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन, या बट आप इसको छोड़ो अभी, बट आपके पास क्या हो जाएगा, बट देयर इज एटलीस्ट one element in A which does not belongs to B, which does not belongs to B। तो आपके पास क्या कह देंगे, B को क्या कह देंगे हम, प्रॉपर सबसेट ऑफ A। सिंबॉलिकली हम इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं आपके पास कि B क्या है, आपके पास प्रॉपर सबसेट है जिसका, और आपके पास कहीं पे आपको ये भी मिल जाएगा कि बी आपके पास क्या है, प्रॉपर सबसेट ऑफ आपके पास क्या है, अगर वैसे देखिए मैथमेटिकली तो आपके पास क्या आ जाएगा कि भी आपके पास क्या है, बी इज प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, आपके पास ई क्या आ जाए, और एनी एक्स बिलोंग्स टू बी, दिस इंप्लाइज, या आपके पास क्या आना चाहिए, एक्स बिलोंग्स टू ए आना चाहिए, एंड देयर एग्जिस्ट element, there exists an element y belongs to a such that y क्या नहीं होना चाहिए, y b से बिलोंग नहीं होना चाहिए।
कि कम से कम एक का एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जो किसके अंदर बिलोंग ना करे, बी के अंदर बिलोंग ना करे। तो हम क्या कह देंगे आपके पास की स्टूडेंट्स, बी क्या है, एक का प्रॉपर सबसेट है। ठीक है स्टूडेंट्स, फर्स्ट लेक्चर में हम इतना ही करते हैं। उसके बाद हम चलेंगे जो करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में आपका लिमिट ऑफ ए सेट। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।